वेलकम बैक। आई एम परमान राजवाड़े। मेरा यूट्यूब चैनल परमान राजवाड़े मोटिवेशनल स्पीकर उस चैनल पे आए हैं पहली बार तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना। क्रिकेट से रिलेटेड आपको बहुत पसंद है और कमेंट्री सुनते हैं, क्रिकेट का कौन सा खिलाड़ी सबसे पसंद है तो कमेंट करके मेरे को पूरा बताइएगा। और क्या पूरा हिस्ट्री आज बायोग्राफी यानी जीवन परिचय, क्रिकेट में धाकड़दार अपने बल्ले से कितना दफ़ा लोहा मनवा चुके हैं, उनका नाम का कोई मोहताज नहीं। मैं बात करूं बीरू यानी वीरेंद्र सहवाग का बायोग्राफी जीवन परिचय मैं पूरा बताऊंगा तो उनका पूरा बने रहिएगा। तो वीरेंद्र सहवाग बीरू का जन्म 20 अक्टूबर 1978, जन्म स्थान है नजफगढ़ दिल्ली में। नजफगढ़ दिल्ली में अब हिंदुस्तान का राजधानी दिल्ली है तो आप जान ही गए होंगे। 2002 में क्रिकेट में एक नया सितारा उभरा जिसकी ओर सभी का ध्यान केंद्रित हो गया, उसका नाम है वीरेंद्र सहवाग। अपने खेलने की सीधी साधी शैली में जो उसने चौके और छक्कों की बरसात शुरू की, लोग सहवाग के प्रशंसक बन गए। उसने अपने करियर के पहले टेस्ट मैच में 3 नवंबर 2001 अफ्रीका के खिलाफ शतकीय पारी खेलकर 105 रन अपनी योग्यता को साबित कर दिया। लोग उसे रनों का नया राजकुमार कर बुलाने लगे। उनके लिए 2 शब्द है शायरी, टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो मैं पूरा विस्तार से बता रहा हूँ। वीरेंद्र सहवाग का जो भी पसंद है, आपको क्या सबसे पसंद है, उनका शॉट या उनका खेलने का अंदाज, वो कमेंट करके बताइएगा। बेसब्री से इंतज़ार, आपका उत्तर मैं जवाब दूंगा। सहवाग का पूरा नाम वीरेंद्र किशन सहवाग है और लोग प्यार से उसे बीरू कहकर पुकारते हैं। उसकी माता का नाम करुणा है। यह नहीं कहा जा सकता कि सहवाग एक जन्मजात क्रिकेट खिलाड़ी है जो मौका पाते ही चमक गया। वीरेंद्र सहवाग के पिता किशन कुमार सहवाग हरियाणा के किसान हैं। अनाज खरीदना व बेचना सहवाग का पुश्तैनी धंधा है, जहां आटे की चक्की भी चलती है। वीरेंद्र सहवाग को क्रिकेट का खेल विरासत में नहीं मिला। उसे यह बताने वाला कोई नहीं था कि बैट कैसे पकड़ना है या फिर क्रिकेट में सफलता की बदौलत क्या हासिल किया जा सकता है। सहवाग की सफलता उन युवा क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक उदाहरण है जो क्रिकेट के खेल में कामयाब होकर देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। यूँ तो सहवाग ने सन 1999 में पाकिस्तान के विरुद्ध मोहाली में खेले जाने वाले एक दिवसीय क्रिकेट से शुरुआत की थी। अपने पहले टेस्ट मैच में उसने सेंचुरी बनाई जो दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध 2001 में खेला गया था। अपने प्रारंभिक 11 टेस्ट मैचों में सहवाग ने 787 रन बनाए, जिसमें 3 सेंचुरी व 4 सेंचुरी शामिल है। यूँ तो वीरेंद्र सहवाग का जन्म नजफगढ़ में हुआ जो दिल्ली का ही क्षेत्र है, परंतु यहाँ का विकास न के बराबर हुआ है। लेकिन वहीं के सहवाग का नाम चमक गया। उसके घर वालों ने उसे विकासपुरी के जी ब्लॉक में गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रवेश दिलाया था। कहा जा सकता है कि वीरेंद्र सहवाग की किस्मत अच्छी थी कि उनके स्कूल के पीटी कोच एन शर्मा अन्य स्कूलों के पीटी कोच से अलग थे। उनकी पैनी निगाहों ने सहवाग की प्रतिभा को पहचाना। एन शर्मा ANIAS से डिप्लोमा हासिल कर चुके हैं। उन्होंने सहवाग की प्रतिभा को चमकाया। स्कूल के पश्चात सहवाग आगे पढ़ाई के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया में आया। तब उसकी किस्मत ने साथ दिया और उसकी मुलाकात मद्रास क्रिकेट क्लब के कोच सतीश शर्मा से हुई। तब तक सहवाग के बारे में कोई नहीं जानता था। तब सतीश शर्मा ने सहवाग को क्रिकेट में आगे बढ़ने का रास्ता समझाया। सहवाग ने मद्रास क्रिकेट क्लब के लिए खेलना शुरू कर दिया। उससे एक पत्रकार ने पूछा कि जब वह क्रिकेट से संन्यास लेंगे तो क्या करना पसंद करेंगे। तब सहवाग ने कहा, मैं या तो क्रिकेट कोच बनना पसंद करूंगा या फिर स्नूकर खेलूंगा। क्रिकेट के अतिरिक्त सहवाग को पुराने हिंदी गाने सुनने का शौक़ है और पूल या टेबल टेनिस खेलने में रुचि है। इसके अतिरिक्त उसे तैरना अच्छा लगता है। उसे पब में जाना या डांस करना पसंद नहीं है। वह अपना अतिरिक्त समय
परिवार व मित्रों के साथ बिताना पसंद करता है। सचिन तेंदुलकर या सौरव गांगुली के साथ खेलना उसके लिए सपने जैसा था। जब वह प्रथम श्रेणी के क्रिकेट मैच में खेलने आया तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वह द्रविड़, गांगुली या तेंदुलकर के साथ खेल सकेगा। उसने ऐसा तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे लगा कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। मुझे इस बात की चिंता कम थी कि मुझे कामयाबी मिलेगी या नहीं। मुझे इस बात की चिंता ज़्यादा थी कि इन सीनियर क्रिकेटरों को किस तरह से संबोधित करूँगा, सर या भैया। अंत में उसके दिल ने कहा कि भैया कहना ही ठीक रहेगा। सहवाग। वीरेंद्र सहवाग आज भी अपने जड़ों को भूला नहीं है। वह खाली वक्त होने पर जब भी अपने नजफगढ़ के घर में होता है तो टीवी पर फिल्म देखने का आनंद उठाया है, या फिर लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी के गाने सुनने में, कुमार के गाने सुनकर ही बड़ा हुआ। मेरे लिए तो आज भी सबसे मशहूर गाना जीवन के सफ़र में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को हैं। वीरेंद्र सहवाग ने यह साबित कर दिया कि यदि व्यक्ति ऊंचाइयों को छूने का साहस करे तो अपने प्रयत्नों से वहां अवश्य पहुंच सकता है। 22 अप्रैल 2004 को वीरेंद्र सहवाग का विवाह आरती से हो गया। सहवाग के पसंदीदा खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, कार्ल हूपर, विवियन रिचर्ड्स, मार्क वा तथा स्टीव वा है। क्रिकेट के अतिरिक्त उसके पसंदीदा खेल टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस व पूल है। नजफगढ़ में जन्मे सहवाग ने सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ है। ग्रामीण से शहरी बना यह खिलाड़ी हर किसी को आकर्षित कर रहा है, जिसके कारण वह सेलिब्रिटी बन गया। यद्यपि उसकी हरियाणवी जाट भाषा में थोड़ा बहुत बदलाव आया है, फिर भी बातचीत का लहजा और तौर तरीका वही है। सहवाग ने अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैचों में भी शतकीय पारी खेली। प्रथम टेस्ट मैच में शतक बनाने पर उसके पिता व भाई फूले नहीं समा रहे थे। मोनो उनका अनूठा सपना साकार हो गया हो। उनके प्रशिक्षक एन शर्मा ने इस मैच के लिए घंटों तक बल्लेबाजी का नेट अभ्यास कराया था। अनेक नामी कंपनियों का ब्रांड एम्बेसडर बनने को वह अपनी खुशकिस्मती मानता है। शहर से बाहर होने पर वह अपनी मां के हाथ का भोजन सबसे ज़्यादा याद करता है। सहवाग की ज़िंदगी में पिछले समय में अनेकों बदलाव आए हैं। वह अपनी मां के बनाए भोजन के बारे में कहता है, यह सबसे अच्छा भोजन है जो मेरी मां पकाती है। मेरी मां के बनाए भोजन जैसा पूरे संसार में कुछ नहीं है। सहवाग भारतीय क्रिकेट के शुरुआती खिलाड़ियों की खेल तकनीक में बदलाव लाया है। यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों से बड़े बड़े खेल सितारे उभर कर सामने आने लगे हैं। भारत में क्रिकेट सबसे अधिक लोकप्रिय खेल है। आज भारतीय दर्शक सहवाग के खेल के इतने दीवाने हो चले हैं कि दर्शकों उनके खेल का इंतजार रहता है और उनके खेल का आनंद सभी दर्शक उठाते हैं। वीरेंद्र सहवाग का बहुत सारा उपलब्धि हैं, अवार्ड हैं, और मेरे चैनल परमान राजवाड़े मोटिवेशनल चैनल में पहली बार हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्रिकेट से आपको पसंद है वीरेंद्र सहवाग का सबसे क्या पसंद लगता है कमेंट करके बताइए। आगे उनका उपलब्धि मैं बता रहा हूँ पूरा डिटेल से, तो आप पूरा बने रहिएगा माय डियर फ्रेंड। उपलब्धियों के बारे में मार्च अप्रैल 2004 में भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मैचों में सहवाग ने अनेक रिकॉर्ड स्थापित किए। मुल्तान में भारत पाक के बीच खेले गए मैच में 309 रन बनाकर सहवाग टेस्ट मैच में 13 शतक बनाने वाला भारतीय खिलाड़ी बना। भारत को पाकिस्तान पर जीत में इस कारनामे ने अहम भूमिका अदा की। टेस्ट क्रिकेट में एक ही पारी में 5 छक्के लगाने वाला वह पहला भारतीय खिलाड़ी है। वह करिश्मा उस टेस्ट मैच में 2 बार कर दिखाया। एक दिवसीय मैच में 60 गेंदों में बनाया गया शतक किसी भी भारतीय द्वारा बनाया गया सबसे तेज शतक है। सहवाग का 228 अविजित दोहरा शतक किसी भारतीय खिलाड़ी द्वारा बनाया सबसे तेज में बनाया जाने वाला शतक है। सहवाग ने 300 रन की पारी खेलकर पाकिस्तान के खिलाफ भारत द्वारा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध 309 रन किसी भी भारतीय द्वारा एक पारी में बनाया गया सर्वोच्च स्कोर है। 278 गेंदों में बनाया गया सबसे तेज तिहरा शतक विश्व कीर्तिमान वीरेंद्र सहवाग के नाम है। हीरो होंडा स्पोर्ट्स अकादमी ने 2005 में उससे पिछले वर्ष 2004 के क्रिकेट के श्रेष्ठतम खिलाड़ी के रूप में उसे नामांकित किया। जनवरी 2006 में सहवाग ने पाकिस्तान के विरुद्ध तीसरी बार एक पारी में 200 रन से अधिक रन बनाए। जनवरी 2006 में ही सहवाग सबसे तेज शतक बनाने वाला 93 गेंद भारतीय सलामी बल्लेबाज बना। जनवरी 2006 में ही सहवाग पाकिस्तान के खिलाफ लगातार टेस्ट में दोहरा शतक बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बना। सहवाग ने टेस्ट क्रिकेट में दूसरा सबसे तेज दोहरा शतक 182 गेंद जमाया।